तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि बैटरी रिसाइकलिंग का काम करते हैं। आपको इंडियन सरकार अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। तो जब इंडिया में सारी कार, बाइक्स, बसें इलेक्ट्रिक व्हीकल बन जाएगा तब बैटरी का यूसेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब बैटरी बहुत ज़्यादा यूज होगा तो बैटरी खराब भी तो होगा ना। तो उसी खराब बैटरी को एक कंपनी रिसाइकलिंग करके उसको फिर से मार्केट में सेल आउट करता है और ये बिजनेस फ्यूचर है, ठीक है ना। फ्यूचर में बैटरी का यूसेज बढ़ जाएगा और उसका फायदा एक कंपनी बहुत अच्छे से उठाएगा। और आपको बता दी, इस कंपनी में आशीष कचुलिया जी का भी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। आशीष कचुलिया जी इस कंपनी को एक्यूमुलेट कर रहा है, आपको बता दे। और बैटरी रिसाइकलिंग में इसका जो क्लाइंट है, जितना भी बड़ी बड़ी जो बैटरी बनाने वाली कंपनी जैसे कि एक साइड आपने नाम सुना होगा टाटा बैटरीज, उसके बाद अमर राजा बैटरी, इस सब इसका क्लाइंट दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से, पैनासोनिक, सब इसका क्लाइंट दिख रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रहा है, कंपनी ग्लोबली बहुत अच्छा प्रेजेंस है। 70 प्लस कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस है। रिसाइकलिंग प्लांट्स कंपनी के पास 11 दिख रहा है, मतलब इसका ग्लोबली काफी अच्छा प्रेजेंस दिख रहा है। और कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में अब देख सकते हो 1000% से भी ज्यादा कंपनी ने रिटर्न दिया है। बहुत अच्छा कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न भी दिया है। कंपनी के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी दिख रहा है। 1992 से कंपनी काम कर रहा है। कंपनी एक लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर है इन इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट, समझ रहे हो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंपनी लीड रिसाइकलिंग जैसी बैटरी है, सब रिसाइकलिंग का काम तो कर ही रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी कंपनी करता है। उसके बाद टांकी प्रोजेक्ट में भी कंपनी का काम दिख रहा है। कंपनी जो रिसाइकलिंग करता है वो मार्केट में बैटरीज में, केबल स्क्रैप में, आधा लीड स्क्रैप में, उसके बाद एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, इन सब में यूज होता है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट रेवेन्यू देखोगे, लीड से कंपनी का 88% का रेवेन्यू आ जाता है। मेन इसका जो प्रोडक्ट है, लीड का प्रोडक्ट है, उससे 88% का रेवेन्यू आ जाता है। एल्यूमिनियम से 6.57% का रेवेन्यू आ जाता है। प्लास्टिक प्रोडक्ट से 3.30%, टर्नकी प्रोडक्ट से 1.35% रेवेन्यू आ जाता है कंपनी का हेडक्वार्टर जयपुर में दिख रहा है। 13 रिसाइकलिंग प्लांट्स है कंपनी के पास, राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीलंका। कुछ इंटरनेशनल प्लांट भी कंपनी का दिख रहा है, जैसे कि घाना, उसके बाद मोजाम्बिक, सेनेगल में, तंजानिया, टोगो एंड नाइकारागुआ। इसका रिसाइकलिंग कैपेसिटी दिख रहा है। कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। 6000 करोड़ का इसका मार्केट कैप दिख रहा है। इसका पी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। 50 के ऊपर बैटरी फ्यूचर है, उसको देखते हुए 50 के ऊपर इसका पी नहीं दिख रहा है। 26 का इसका पी दिख रहा है। और डिविडेंड भी कंपनी पे करता है, जो कि फ्यूचर में काफी अच्छा आपको पेंशन की तरह पैसा मिलता रहेगा, जो कि 0.48% का डिविडेंड पे करता है। और कंपनी आरओसी और आरओई देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग इसका आरओई और आरओसी दिख रहा है। 20% के ऊपर, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसका 30 के 40% के भी ऊपर इसका आरओसी और आरओई दिख रहा है। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखोगे, अगले क्वार्टर दिसंबर 2022 में 784 करोड़ का सेल्स किया था। इस क्वार्टर थोड़ा सा डीप देख रहा है, 773 करोड़ का सेल्स है। क्वार्टरली वाइज थोड़ा अप्स एंड डाउन दिख रहा है, लेकिन अगर ईयरली वाइज देखोगे कहीं पे भी डीप नहीं दिखेगा आपको। 2019 में 1247 करोड़ का सेल्स किया था, उसको बढ़ा के अभी 2894 करोड़ का कर दिया। मतलब सेल्स में ईयरली वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे, अगले क्वार्टर 59 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस क्वार्टर 61 करोड़ का कर दिया है। और अगले साल दिसंबर 2022 में 50 करोड़ और इस साल 61 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसमें भी ईयरली वाइज भी ग्रोथ है और क्वार्टरली वाइज भी ग्रोथ है। और अगर ईयरली वाइज प्रॉफिट में ग्रोथ देखोगे, कहीं पे भी डीप आपको दिख रहा है। 19 करोड़ के प्रॉफिट को 200 करोड़ का कर दिया। बहुत ही अच्छा इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। क्यों ना दिखे, फ्यूचर तो ईवी का ही है ना। तो ईवी में बैटरी तो यूज होने वाला ही है और बैटरी खराब भी होने वाला है। तो बैटरी जब खराब हो जाएगा, उसको रिसाइकलिंग करने का काम तो यही कंपनी कर रहा है। सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं कर रहा है, उस प्रोडक्ट को हर एक बड़ी बड़ी बैटरी कंपनी को सेल्स भी कर रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट भी देख सकते हो। कंपनी के पास 655 करोड़ का रिजर्व है, इसके ऊपर सिर्फ 500 करोड़ का डेट है। मतलब रिजर्व को देखते हुए इसको एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो मार्च 2023 में 73% का था, उसको डिक्रीज करके कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग अभी फिलहाल 66% का दिख रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप एफआईएस का स्टेक देखोगे, 0.79% का स्टेक था, उसको बढ़ा के एफआईएस ने 10% से भी ज्यादा कर दिया है। तो एफआईएस बहुत ज्यादा बुलिश है इस कंपनी को लेके। और डोमेस्टिक के पास भी 0.43% का स्टेक दिख रहा है, जो कि डोमेस्टिक ने बढ़ाया 0.39% के स्टॉक को फिलहाल 0.43% का कर दिया है। और पब्लिक के पास भी 21.06% का स्टेक दिख रहा है। तो एफआईएस इसको लेके बहुत ज्यादा बुलिश है। एफआईएस को भी पता है फ्यूचर ईवी का ही है, तो उसको देखते हुए एफआईएस अपने स्टेक बढ़ा रहा है। और कंपनी लास्ट 1 ईयर में 71% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप देखोगे, कंपनी अपने हाई से लगभग 18% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। काफी अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है। आपको बता दें, जो 900 का जो लेवल दिख रहा है,
आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो इस लेवल पे मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है ग्राविटा इंडिया लिमिटेड, जो कि बैटरी रिसाइकलिंग का काम कर रहा है और कंपनी का प्लास्टिक रिसाइकलिंग इन सब में भी काम दिख रहा है। केबल स्क्रैप इन सब में यूज होता है, जो कि 906 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आपको बता दी कंपनी आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, तो आप इस कंपनी को अपने रेडार पे रख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।